Hello बच्चों, let's see this question and the question says if pons is destroyed then which activity of the body is affected mostly? Option A, respiration is not controlled properly. Option B, tachycardia. Option C, die immediately. Option D, not much effect. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर पॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे बॉडी में तो कौन से एक्टिविटी मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, यानी कि कौन से एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, रेस्पिरेशन अच्छे से कंट्रोल नहीं होता। दूसरा दिया गया है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का बढ़ना। ऑप्शन सी दिया गया है डाई इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली मर जाना। और ऑप्शन डी दिया गया है नॉट मच इफेक्ट, यानी कि ऐसे कोई खास इफेक्ट होता नहीं है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में और 3 चीजें होती हैं जो कि फोर ब्रेन में आती हैं। एक है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में 4 लोब्स होती हैं और उसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और उसके साथ एक कनाल होता है जो कि मिड ब्रेन में पास करता है, उसे कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सेरेबेलम, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये 3 मिलकर हाइंड ब्रेन बनाते हैं। पॉन्स हमारे बॉडी में कई सारे रीजन्स को इंटरकनेक्ट करता है। और ये इंटरकनेक्शन की वजह से कई सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं पॉन्स के द्वारा। रेस्पिरेशन में 2 न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं और वो हैं, एक हमारे पॉन्स में होता है और दूसरा हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पे होता है। पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि हमारे रेस्पिरेशन के रिदम को कंट्रोल करता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर पॉन्स डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर बॉडी का कौन सा एक्टिविटी अफेक्ट होता है। पॉन्स में फंक्शन होता है कि ये कई सारे रीजन्स के को इंटरकनेक्ट करता है ब्रेन में और कई सारे एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। जैसे कि रेस्पिरेशन में जो 2 न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है उसमें से एक पॉन्स में है जो कि है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। अगर पॉन्स डिस्ट्रॉय होता है तो फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ठीक से काम नहीं करेगा और अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर रेस्पिरेटरी रिदम बिगड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि दिया गया है कि रेस्पिरेशन अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।